जय हिंद साथियों, नमस्कार, राम राम। एक बार फिर से आप सभी का आज के सेशन में तहे दिल से स्वागत है। आज हम कवर करने वाले हैं अनुपात समानुपात की नेक्स्ट क्लास को। एक क्लास हमने कंप्लीट कर ली थी, दूसरी क्लास में हम कवर करेंगे आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को टाइप वाइज। तो आप सभी क्लास में अंत तक बने रहें। तो हम इनको कई शॉर्ट ट्रिकों से भी करेंगे और इनको मेथड से भी करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, बी अनुपात सी बराबर 4:5 और सी अनुपात डी बराबर 6:7। तो ए बी सी बटे में डी का मान क्या होगा, ये हमारे से पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको ए बी सी डी का मान पता होना चाहिए। उसके लिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी देखेंगे। ठीक है, अब हम ए की वैल्यू के नीचे ए का मान रख देंगे, ए के नाम के नीचे। तो ए का मान कितना है, 2:3, यहाँ हम इससे ले लिए हैं। उसके बाद बी अनुपात सी, तो बी के नीचे फिर से वापस बी का मान लिखेंगे और फिर सी अनुपात डी, उसका वैल्यू लिख देंगे 6:7। ठीक है, यहाँ इससे आगे बढ़ाएंगे 5। इस तरीके के प्रश्न हमने पिछली क्लास में कवर कर लिए थे। यदि आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके आप पिछली वाली क्लास ज़रूर देख लें, मैथ वाले सेशन में। यहाँ हम बात करेंगे इसके आगे कितना आएगा, खाली जगह, तो यही नंबर आ जाएगा 4 का 4। इसके आगे 6, यहाँ 3, ये नंबर लिख देंगे और इनको काट देंगे। देखिए 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 से ये लाइन और ये लाइन, तीनों कट गए। अब ये कटेंगे नहीं, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 चौका 24 और 6 पंजू 30। आगे देखेंगे 7 पंजू 35। ठीक है, अब इन सबको हम इस नंबर में लिख देंगे जो पूछा हमारे से इसमें। तो यहाँ क्या है, ए की वैल्यू है 16, बी की वैल्यू है 24 और सी की वैल्यू है 30। बटे में लिखा है डी, तो डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 35। इस तरीके से हम इसे हल करेंगे। इन सबको जोड़ेंगे तो ये दोनों हो जाएंगे 40 और 30 70, 70/35। अर्थात इस क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है वो कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। आप देख रहे हैं एसएससी एमटीएस 2019 CHSL 2023 का ये क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि P अनुपात Q बराबर 1:5 और Q अनुपात R बराबर 3:2 है, तो P प्लस Q अनुपात Q प्लस R क्या है। तो हम इनका अनुपात ज्ञात करेंगे। तो देखिए P अनुपात Q अनुपात R, P की वैल्यू जो दे रखी है वो है 1, Q की वैल्यू है 5, Q की वैल्यू है 3, R की वैल्यू है 2। ठीक है, आगे इस नंबर को आगे लिखेंगे 5, इस नंबर को आगे लिखेंगे 3। मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को, तो 3 एकम 3, 5 को 3 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 15, 5 दूनी 10। ये हमारे पास अनुपात आ जाएंगे। अब हम इसमें नंबर पे लिख देंगे। यहाँ लिखा हुआ है P प्लस Q, जो पूछा है उसमें हम इनको लिख देंगे। P प्लस Q, P और Q की वैल्यू कितनी है, 5 और 3, 15 और 3 18, तो 18 लिख देंगे। अनुपात है Q और R को जोड़ देंगे। Q और R कौन सा है, ये 15 और 10, 15 और 10 कितने हो गए, 25। क्या ये आपस में सोल्व हो सकते हैं, क्या नहीं। तो यही हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर। कौन से विकल्प में है, विकल्प नंबर सी में। सभी को ये बात अच्छे से समझ में आई गई होगी। चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि A अनुपात B बराबर B अनुपात C है, तो A की पावर 6, ये 6 है घात, ये घात कितना है 6, ये भी घात कितना है 6। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं इन दोनों को काट के कि A की पावर 6 अनुपात B की पावर 6 है। ठीक है, अब आप इसे देखोगे तो यहाँ A अनुपात B, तो ये क्या होता है, जब बीच में बराबर का साइन होता है तो भार वाली संख्या एक दूसरे में मल्टीप्लाई हो जाती है और अंदर वाली एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो B को B से जब गुणा करेंगे तो B स्क्वायर हो जाएगा और A को C से गुणा करेंगे तो AC हो जाएगा। अब आपको जो लिखा हुआ उसकी जगह वैल्यू लिख दीजिए। A की पावर 6, B की वैल्यू हमारे पास आ गई AC, तो AC की पावर 6, AC की पावर क्या आ गया 6।
पर लेकिन यहाँ बी स्क्वायर है, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे कि ए सी की पावर कितनी हो जाएगी 3। ये 3 क्यों हुई दोस्तों, क्योंकि देखो b की पावर 2 थी, अगर जिस पे ऊपर घात 3 और लगा देंगे तो 3 दूनी 6 घात बन जाएगी, और ये 6 ही बोल रहा था तो हम इसको क्या लिखेंगे b ए सी की पावर 3, ये 2 का डिवाइड हो जाएगा उसमें। तो यहाँ देखेंगे a की पावर 6 अनुपात a की पावर 3, ये इससे भी गुना होगा, इससे भी c की पावर 3, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या आपके पास a की पावर 3 बच जाएगा। तो a की पावर 3 अनुपात c की पावर 3, ये हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। कौन से विकल्प में है, विकल्प नंबर सी हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। क्या ये बात सभी को समझ में आई गई होगी। चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि p अनुपात q बराबर 4:5 और p अनुपात r बराबर 2:3 है तो 3p अनुपात 4q अनुपात 5r क्या है, इसका मान हमारे को बताना है। क्या देखेंगे p अनुपात q अनुपात r, p का अनुपात है 4, q का अनुपात है 5, p का अनुपात फिर से दिया इन्होंने 2, r का अनुपात दिया है 3। तो हम इस r को यहाँ से हटाएंगे, क्योंकि r किसके साथ है p के साथ, तो हम यहाँ r लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे, इसके अनुपात की जगह 3। अब देखिए इसके आगे जगह जो खाली हो यहाँ आ जाएगी, इसकी जगह खाली है ये हो जाएगी। अब देखिए 2 से ये कट रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये 3 दूनी 6 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। ये इसका रेशियो आ गया आर पी क्यू का। अब आपसे पूछा क्या है कि यहाँ पूछा है 3p, p की वैल्यू से गुणा कर दो, p की वैल्यू कितनी है 4 से गुणा कर देंगे, अनुपात 4 गुणा q, q की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 से गुणा कर देंगे, 5 गुणा r, r की वैल्यू कितनी है 6, इसलिए 6 से गुणा कर देंगे। अब यदि कोई अंक कटता है तो आप काट दीजिए, नहीं कटता है तो इसको ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कट रहा है 2 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब नहीं कटेंगे तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 5 को 3 से गुणा करेंगे 15। तो हमारे इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 6:10:15। किस विकल्प में है, विकल्प नंबर सी में। सी विकल्प हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 2:3:7 है तो 2a अनुपात 3b अनुपात 7c का मान क्या होगा। ये हमारे को क्वेश्चन हल करना है। तो देखिए 2a, a की जगह हम क्या रखेंगे, a की वैल्यू पहली वैल्यू कितनी है 2, 2 ही, 3 गुणा b, b की वैल्यू कितनी है 3, अनुपात 7 गुणा c की वैल्यू कितनी है 7, तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 7 7 49। तो इसका जो मान आया वो कितना आ गया आपके पास 4:9:49। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। क्या आपको ये सभी समझ में आ रहे हैं। यदि समझ में आ रहे हैं तो दोस्तों हमारी क्लास को लाइक करना, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के बीच चैनल का लिंक शेयर करना, और हर रोज़ इसी तरीके से छोटी छोटी वीडियो में अगर आपको मैथ कवर करनी है, कम समय में रहते हुए भी खेलते खेलते आपको मैथ कवर करनी है, तो इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़े। ये आपके सेंटर की हर वैकेंसियों के लिए है, पर लेकिन ख़ास तौर पर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल हम इस चैनल को बनाए हैं। दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल ये चैनल है, तो आप सभी इस पर ज़रूर जुड़े रहें। यदि m अनुपात n बराबर 5:4 है तो m² प्लस n² अनुपात m² माइनस n² का मान क्या होगा। तो m की जगह हम क्या लिख देंगे 5 और n की जगह क्या लिख देंगे 4। तो यहाँ m है, m की जगह लिखेंगे 5 तो 5 का स्क्वायर, प्लस n की जगह लिखेंगे 4 तो 4 का स्क्वायर, अनुपात दिया है m का वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। इसे हम सोल्व कर देंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16, अनुपात 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। इन दोनों को जो हमने जोड़ा तो ये होते हैं 41, 25 में 16 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 9। तो हमारे इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है वो होगा 41:9। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि a अनुपात b बराबर
3:7, तो 2a प्लस 3b अनुपात 3a प्लस 2b का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ a की जगह क्या लिखना है 3, b की जगह क्या लिखना है आपको लोगों को 7, तो 2a की जगह 3 प्लस 3 गुणा 7 अनुपात 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 7, ये वैल्यू रख देंगे और हल कर देंगे। 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 और 3 को 7 से गुणा करेंगे 21, 6 और 21 कितने हो गए 27 अनुपात 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 14 और 6 कितने हो गए 20। इस प्रश्न का जो आंसर आया वो क्या हो गया 27 अनुपात 20। 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 20 किस विकल्प में है ये एक बार। अच्छा यहाँ 3 है, a की वैल्यू 3, सॉरी यहाँ 3 से गुणा करेंगे 3 तिया 9 हो जाएगा और 7 दूनी 14, 14 और 9 कितने हो जाएंगे 23, तो 27 अनुपात 23 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है डी इस विकल्प का, इस प्रश्न का विकल्प है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि p अनुपात q बराबर 3:4 और q अनुपात r बराबर 4:7 है तो p प्लस q अनुपात q प्लस r अनुपात r प्लस p का मान कितना होगा। देखिए p अनुपात q अनुपात r, p की वैल्यू 3, q की वैल्यू 4, यहाँ भी q की वैल्यू कितनी है 4 और r की वैल्यू क्या है 7, तो 3 4 7 इसका रेशियो हो गया। अब आप इसकी जगह मान रखते जाओ, p और q का योग, p और q का योग करेंगे तो 3 और 4 7 रख देंगे, अनुपात q और r का वैल्यू करेंगे तो q और r 4 और 7 11, अनुपात r और b की बात करेंगे तो r और p यानी कि 7 और 3 10। तो इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला वो क्या होगा 7 11 10, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। क्लियर है सभी को। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d बराबर e अनुपात f बराबर g अनुपात h बराबर 1:3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। pa प्लस qc प्लस re प्लस sg अनुपात pb प्लस qd प्लस rf प्लस sh। तो देखिए p की वैल्यू आपके पास है क्या नहीं, p को ऐसे कैसे रख दीजिए। a की वैल्यू आपके पास पहला अंक यानी कि 1 प्लस q आपके पास है नहीं, c की वैल्यू वो भी है 1, r की बात करें तो r गुणा 1 प्लस s गुणा 1, ये सब की वैल्यू 1 की है, अनुपात p अपनी जगह। b की वैल्यू बात करें दूसरे नंबर पे कितना है 3, 3 से गुणा कर देंगे, प्लस उसके बाद है q गुणा d की वैल्यू भी 3 है, ठीक है, उसके बाद प्लस r गुणा f की वैल्यू 3 है, प्लस s गुणा h की वैल्यू 3 है। अच्छा, 3 आ कहाँ से रहे, देखिए दूसरे जो नंबर है ना जिनको मैंने ब्लैक से मार्क किया उन सब की वैल्यू कितनी है 3, दूसरे नंबर वाला वैल्यू, और इनमें जो पहला नंबर है ना उनकी वैल्यू क्या है, उन सब की वैल्यू कितनी है 1, वहाँ रखते जाएंगे। अब इन सब में देखेंगे तो p प्लस q प्लस r ये बच जाएगा, इसकी जगह गुणा क्या है सबसे 1, यहाँ p प्लस q प्लस r प्लस s इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो आप देखेंगे दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या है 1:3। यही हमारे इस प्रश्न का क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखना दोस्तों, इतना सब करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको इस तरीके से दे कि इस तरीके से लगातार आपके पास क्या हो वर्ण और उनका आगे एक ही अनुपात दे रखा हो, और इसमें ये याद रखना कि ये अंक समान हो, ये अंक क्या हो इसमें समान, तो जो रेशियो आपके पास दिया हुआ है वही इसका क्या रहेगा आंसर, यानी 1:3 ही इसका आंसर रहेगा। अगर 1:3 है तो 1:3, 2:3 है तो 2:3, जो भी है वो सेम आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि a अनुपात b बराबर 2:3 और b अनुपात c बराबर 2:3 है तो 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मान क्या होगा। a अनुपात b अनुपात c 2:3, 2:3, इनको रेशियो में बदलेंगे 2 और 3, गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इस तरीके से इनके नंबर लिख देंगे, और जहाँ जो नंबर दे रखा है उसकी जगह वही नंबर लिख देंगे।
तो यहाँ है 3 गुणा a की स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो b की वैल्यू की बात करेंगे 6 का स्क्वायर प्लस c यानी 9 का स्क्वायर बटे में a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। हम बात करें इसका 4 का स्क्वायर 16, 16 को 3 से गुणा करेंगे 48 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 गुणा 2 यानी कि 72 प्लस 9 का स्क्वायर 81। सबको जोड़ देंगे 14 और 1 15 हासिल 1, 7 और 8 15 और 1 16 और यहाँ इनको देखेंगे 6 और 2 8, 8 और 1 9 और यहाँ 7 और 1 8, 8 और 8 16। तो कितना आ गया हमारे पास 165 बटा 169 यानी 165 अनुपात 169। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का आंसर हुआ। क्लियर है सभी को, बस केवल मान ही रखना होता है, वो आपको देखना है। अलग अलग प्रकार के प्रश्न हैं जो मैं आपको सभी इस क्लास में करवा रहा हूं, तो आप सभी देखते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि 2/3p बराबर 4/5q बराबर 3/2r है तो PQR का मान याद कीजिए। यदि आपको इस तरीके से कोई प्रश्न है तो आप क्या करेंगे, और बीच में बराबर का साइन है तो आप जो ये संख्याएं दे रखी है भिन्न में, इसको उल्टा कर दो। P की वैल्यू क्या जाएगी 3/2, इसको Q की वैल्यू 4/5, इसका उल्टा करो 5/4। R की वैल्यू देखेंगे तो 2/3, यानी नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे लिख देंगे। अब आपके पास जो हर के रूप में जो संख्याएं हैं 2 4 3, इनका बताओ किस संख्या में भाग जाएगा। 2 4 3 का किस संख्या में भाग जाएगा, तो आप कहेंगे सर वो जाएगा 12 में। 12 में 2 का भी चला जाता है, 4 का भी और 3 का भी। कोई कहीं सर हम 24 लिख दे तो 24 भी लिख सकते हो। कोई भी ऐसी संख्या जो 2 4 3 का भाग जाए वही संख्या आप लिख सकते हो और गुणा कर दो। 2 का भाग दिया 6, 4 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया 4। अब ये कटेंगे नहीं, 6 3 18 अनुपात 5 3 15 और 4 दूनी 8। तो हमारे इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो क्या होगा 18 15 8। किस विकल्प में है 18 15 8। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का आंसर हुआ। MTS 2017 का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। a/2 बराबर b/3 बराबर c/7 है तो अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात 4a प्लस 3b माइनस c अनुपात a b c का मान ज्ञात कीजिए। यही आपके पास प्रश्न है। तो अभी बताया था आपको इस तरीके से भिन्न में संख्या हो तो a b और c की वैल्यू निकालनी, तो इस भिन्न का उल्टा कर दो। तो ये 1/2, इसका उल्टा 2/1 यानी 2, 1/3 का उल्टा 3 और 1/7 का उल्टा 7। तो यही अनुपात हो जाएगा। और a की जगह a की वैल्यू लिख दो और b की जगह b की वैल्यू लिख दो। 4 गुणा a की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 प्लस 3 गुणा b, तो 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 माइनस यहाँ क्या है c की वैल्यू 7, तो 7। ठीक है, अनुपात की बात करेंगे क्या दिया हुआ है a b c, तो इन तीनों को जोड़ देंगे 2 प्लस 3 प्लस 7 को। अब इन सबको जोड़ते हैं, 4 दूनी 8, 3 तिया 9 और माइनस 8, 8 और 7 9 17, 17 में 7 के कितने बच गए 10, 7 और 3 10 और 2 12। कट रहे हैं क्या ये 2 से कट रहे हैं, 5 2 का भाग दे कितना आया 6। तो 5 अनुपात 6 इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि c बराबर d का 2/3 और d बराबर e का 3/8 है तो c अनुपात e का मान ज्ञात कीजिए। जब इस तरीके के प्रश्न आएंगे आपके पास तो आप करेंगे क्या, इनको 2/3 गुणा 3/8, यानी पहला और आखिरी से जब अनुपात पूछ ले तो इन दोनों को गुणा कर दीजिए। 3 से 3 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 1 अनुपात 4 हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर हुआ सभी विद्यार्थियों को।